आखिरी सफर, आखिरी खाना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ खाया, वो बहुत स्पेशल डे था, स्पेशल खाना था। और वो स्पेशल डे इसलिए था क्योंकि उस दिन अखमीरी रोटी का पर्व था, मतलब फसह का, पैस ओवर का त्योहार चल रहा था, उत्सव था। पैस ओवर का जो त्योहार है वो जूश लोग सालों से मना रहे, आज भी मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भी मनाते थे। पैस ओवर का त्योहार 7 और कुछ जगहों में 8 दिन के लिए मनाते हैं, डिपेंड करता है उनकी ट्रेडिशन और लोकेशन के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम में एक कमरे में इकट्ठे हुए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह खाना खाने के लिए बैठे तो सालों से ये जो पैस ओवर का त्योहार मनाया जाता था उसकी भेद को जाहिर किया, सेम टाइम में एक नया ऑर्डर भी दिया, नई वाचा दी। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत कमाल का, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। लूका की इंजील 22 बाब और उसके 7 आयत। जब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। 14 आयत में लिखा है, जब घड़ियां पहुंची तो मैं प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। यहाँ हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ त्योहार को मना रहे। और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता था, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। ये पैस ओवर का त्योहार, फसह का त्योहार इसलिए मनाया जाता था, प्रभु यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले इसराइल कौम को खुदा ने स्लेवरी से, गुलामी से छुड़ाया था, मिस्र की गुलामी से, जहाँ पर उन्होंने 400 साल फैरो की और मिस्र की गुलामी की। और वो आने नहीं देता था क्योंकि वो इसराइल से सिर्फ काम ही नहीं लेता था बल्कि उन्हें सताता भी था। सताव इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुदा के सामने रोना शुरू कर दिया और खुदा ने आवाज को सुना और मूसा को चुना। उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा फैरो के पास, इसराइल को आजाद कराने के लिए। लेकिन फैरो कहाँ जाने देता। तो बाइबल में बताती है कि 10 प्लेग्स, 10 आफताएं उनके ऊपर भेजी गई। और बाइबल में बताती है कि जो 10th प्लेग थी ना, 10वीं प्लेग थी ना, वो बहुत भारी थी, उनमें उनके पहलौठे मारे गए। खुदा ने इसराइल को ये हुक्म दिया अपने घर के बाहर मेमना बांधे, और कुछ टाइम के बाद खुदा ने ये भी हुक्म दिया इससे सैक्रिफाइस करे, उसके ब्लड को अपने दरवाजों के पोस्ट के ऊपर लगा। तो जब वो रात को वहाँ से गुजरेगा तो जिनके भी डोर पोस्ट के ऊपर ब्लड नहीं होगा, निशान नहीं होगा ब्लड का, उनके पहलौठे खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसराइल कौम ने अपने अपने दरवाजों के ऊपर उस खून को लगाया, और जिनके खून लगा था उनके पहलौठे बच गए, जिनके खून नहीं लगा हुआ था उनके पहलौठे खत्म हो गए। पूरे देश में हाहाकार मच गया। अब फिरौन कहता है कि इन्हें यहाँ से निकालो बाहर, और इस तरह से इसराइल कौम आजाद हो गई। इसके बाद भी लंबी चौड़ी कहानी है, उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगी। तो जब वो आजाद हो गए पूरी तरह से, खुदा ने उनको ये एक हुक्म दिया, क्योंकि जब भी खुदा उनको बड़ा काम करता था तो उनको हमेशा एक हुक्म देता था, एक वाचा देता था कि आने वाली जनरेशन इन बातों को भूल ना जाए और इस दिन को मनाया करना ताकि तुम भूल ना जाओ। खुदा नहीं चाहता था, कितने बड़े मिरेकल के साथ समुद्र को 2 हिस्से करके उनको निकाल के लेकर आया, और वो खुदा को भूल जाए, उसके कामों को भूल जाए। इसलिए खुदा ने कहा कि साल तुमने इस दिन को याद करना है, किस तरह से तुम या तुम्हारे फोरफादर छुड़ाए गए थे। मतलब आने वाली जनरेशन भी इस दिन को याद करे। हमारा खुदावन ही जिंदा खुदा है। इसे किस तरह से मनाना है वो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा। अखमीरी रोटी के साथ मेमने को सैक्रिफाइस करना है, जिसे हम कहते हैं पैस ओवर त्योहार। मतलब खुदा ने उस घर को पैस कर दिया, उस घर को छोड़ दिया जिसके ऊपर सैक्रिफाइस किए हुए मेमने का खून लगा हुआ था। इसी पैस ओवर त्योहार को प्रभु यीशु मसीह मनाने के लिए अपने चेलों के साथ इकट्ठे हुए यरूशलेम में एक कमरे के अंदर। जब प्रभु यीशु मसीह ने खाना शुरू किया, यहाँ पर कुछ भेद की बातें भी खोली, कुछ ऑर्डर भी दिए। 19 आयत में लिखा है, फिर उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सालों से वो पैस ओवर मना रहे हैं, सालों से वो रोटी तोड़ रहे हैं, सालों से मेमने सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं। वो ये सोच के मनाते थे, खाते थे, पीते थे। इस तरह से मिस्र से खुदा उनके फोरफादर को निकाल के लेकर आया। वो सिर्फ खाते पीते नहीं थे, इस दिन को, इस कलाम को, इस वचन को भी दोहराते थे, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। वो पैस ओवर में क्या खाते थे? अखमीरी रोटी जिसमें खमीर नहीं होता था। इसराइल कौम वहाँ से भागी, उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो अपने ब्रेड के अंदर खमीर ऐड करें, ईस्ट ऐड करें फुलाने के लिए। उन्हें बिना खमीर की रोटियां बनाई और उन्हें खाया। आज जूश भी करते हैं। इसके अंदर एक बात है, जो खमीर है वो एक पाप को भी दर्शाता है। पैस ओवर को वो सालों से बिना खमीर के ही रोटी को खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये रोटी ली, बाइबल में बताती कि धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है। इस रोटी का रियल मीनिंग प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। ये रोटी क्यों खाते थे? वो दिन को याद करके। यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो जो रोटी तुम सालों से तोड़ रहे हो पैस ओवर के दिन, वो मेरे बदन को दर्शाती है। वो आने वाली बातों की छाया थी। बिना खमीर के रोटी मतलब यीशु का जो बदन है वो बिना पाप का, सिनलेस
बॉडी है तो तोड़ी जाएगी तुम्हारे गुनाहों के लिए। थोड़ी देर में खाने के बाद प्रभु यीशु मसीह गतसमनी जाएंगे और वहाँ पर वो पकड़वाए जाएंगे और उसके बाद उनके क्रॉस का सफर शुरू हो जाता है। एक कमरे में बैठकर अपने चेलों को ये भेद बता रहे हैं, ये सालों से रोटी जो तुम तोड़ रहे हो ये मेरे बदन की सिंबॉलिक है, एक इंडिकेशन है। 20 आयत में इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह एक नई वाचा भी उनको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वाचाएं हैं तो किसी और दिन वाचा के ऊपर बात करेंगे। यहूदी लोग जब पास ओवर को मनाते हैं तो वहाँ पे 4 कटोरे होते हैं। तीसरा कटोरा छुटकारे का, रिडेम्पशन का होता है। प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा कटोरा लिया था, ये कहकर उनको दिया कि ये मेरा खून है, लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मैं अपने खून के साथ तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूँ। तुम इस खून को अपने ऊपर लगाओगे ना, तुम बच जाओगे। अगर तुम बिलीव करोगे कि यीशु ही खुदा है, उसने अपना खून क्रॉस पर मेरे लिए दिए, बहाया है खून, मैं बिलीव करता हूँ, जब करती हूँ, इस खून के थ्रू तुम बच जाओगे। जैसे इस्राएल कौम ने जब उस मेमने के खून को लगाया दरवाजों के ऊपर, वो बच गए। सो पैस ओवर ए फॉरशैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब फसह का त्योहार जो सालों से मना रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह की और पॉइंट आउट कर रहा था, उसका सिंबल था। वो मेमना काटा जा रहा था, सालों से वो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा तो दुनिया में आया ही इसलिए था, वो हमारे लिए मारा जाए, हमारे गुनाहों के लिए मारा जाए। ये खुदा का बर्रा शुरू से, दुनिया के शुरू से सिलेक्ट किया गया था महान होने के लिए, क्योंकि खुदा को पता था कि ऐसे होगा। बाइबल भी हमें ये बताती है, जैसे पैस ओवर आया, यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ गए, जो वो सारी बातें पूरी हो जो बाइबल में लिखी हुई थी यीशु के बारे में। पैस ओवर के त्योहार को, पैस का त्योहार कोई सिर्फ सिंबल ही नहीं था, वो सच्चाई के ऊपर ही टिका हुआ था, हैपन हुआ था वो, इसीलिए पैस ओवर मनाया जाता था। इन टाइम में जो इवेंट हैपन हुई, वो यीशु को पॉइंट आउट भी कर रही थी कि अब वो मेमना गुनाहों को कवर नहीं करने वाला था, गुनाहों को टोटली स्क्रैच से खत्म करने वाला था। उसका खून दूसरे मेमनों से कहीं ज्यादा प्रेशियस है, क्योंकि वो खुदा के बर्रे का खून था। ये भेद प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट सफर के ऊपर खोला है। पैसोवर का त्योहार क्रिश्चियनिटी में खत्म नहीं हुआ, अभी भी मना रहे हैं गुड फ्राइडे के रूप में, क्योंकि पैसोवर सिंबॉलिक था। वो भी खुदा ने कहा था मनाने के लिए, क्योंकि वो मिस्र से आजाद हुए थे। लेकिन भी खुदावन ये बताना चाहता है, पैसोवर को मनाने की वजह क्या थी? इसराइल को मिस्र से आजाद हुए थे। गुड फ्राइडे को मनाने की वजह क्या है? गुनाह से आजादी, मुक्ति, साल्वेशन उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान लेकर आएंगे, बिलीव करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए अपना खून बहाया। उसके बिना और कहीं दुनिया में मुक्ति नहीं है। सालों से जो पैस ओवर मना रहे थे, उसका भेद प्रभु यीशु मसीह ने इस आखिरी सफर के अंदर खोला कि तुम ये त्योहार को सिंबॉलिकली मना रहे थे मेरे लिए। आज वो असली रोटी तुम्हारे सामने बैठी है, थोड़ी देर में ही तोड़ा जाएगा तुम्हारे लिए। याद रखना है, तुमने इसी तरह से इस रोटी को तोड़ना है। यूं तोड़ना है ताकि तुम्हें याद रहे कि ये बदन तुम्हारे लिए तोड़ा गया, और ये कटोरा भी इसी तरह से तुमने पीना है। मैंने तुम्हारे लिए खून बहाना है, इसी तरह से करना है ताकि तुम्हें याद रहे कि ये बदन तुम्हारे लिए तोड़ा गया और ये खून तुम्हारे लिए बहाया गया। जो तुम मेरी कुर्बानी को भूल ना जाओ। बहुत स्पेशल सफर था, स्पेशल इवनिंग थी। कमरे के बाहर गहमा गहमी है, हजारों लोग अपने अपने घरों में पैसोवर का त्योहार मना रहे अपने तरीके से, सालों से जैसे मना रहे थे पहले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस कमरे में अपने चेलों के साथ पैसोवर मनाया, वो आम नहीं था। सालों से मना रहे पैसोवर के भेद को जाहिर कर दिया। इसके बाद इस भेद को तुमने उन सारे लोगों को बताना है जो मेरे पर बिलीव करेंगे, वो मुक्ति पाएंगे। कि मेमना पर फैमिली या 10 लोगों के लिए काटा जाता था। प्रभु यीशु मसीह जो खुदावन का मेमना, जो बर्रा बन के दुनिया में आया, पूरी दुनिया के लिए काटा गया, क्रॉस पर चढ़ाया गया। सारे गुनाहों की सजा जो हमें भुगतनी थी, उसने क्रॉस पर हमारे लिए उठा ली। प्रभु यीशु मसीह जब पैसोवर का त्योहार अपने चेलों के साथ उस रूम में मना रहे, तो वो उस त्योहार को खत्म नहीं कर रहे, मीनिंग को बता रहे कि ये पैसोवर वाज अबाउट मी। नाउ यू लुक बैक, नॉट इजिप्ट डिलीवरेंस, बट दिस डिलीवरेंस व्हाट आई एम गोइंग टू अकम्प्लिश ऑन द क्रॉस। तुमने ये सोच के नहीं मनाना कि तुम मिस्र से आजाद हुए थे, बल्कि उस डिलीवरेंस को मनाना है, मैं तुम्हें क्रॉस पर देने जा रहा। तो उस आजादी को जो तुम्हें क्रॉस पर मिलेगी ना, उससे मनाना है, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। ये दूसरी साइड पे जूइश पासओवर मना रहे हैं और क्रिश्चियन गुड फ्राइडे को मना रहे हैं। वो जो मैसियानिक जूइश है, जिन्होंने यीशु को अपना लिया, वो भी गुड फ्राइडे ही मनाते हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर पैसओवर रिप्लेस्ड बाय गुड फ्राइडे। पैसओवर मिस्र से आजादी, खुदा ने मिस्र से आजाद किया था अपनी कौम को, पॉइंटिंग टू जीसस। गुड फ्राइडे यीशु का डेथ का दिन, गुनाहों की आजादी था। पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर लिए, वो इंसान निजात पाएगा जो उस पर बिलीव करेगा।
मुझे नहीं पता आपको कितनी बात समझ आए। अगर हम सिर्फ इन फेस्टिवल को स्टडी कर लें तो ये बातें इतनी गहरी है कि ये बताती है कि यीशु मसीह ही खुदा है। 1450 या 1500 सालों से वो मना रहे हैं इस त्योहार को। ये भी खुदा ने उन्हें कमांड किया था मनाने के लिए। इन्हीं 1500 सालों के अंदर प्रभु यीशु मसीह बारे में बहुत सारी प्रोफेसीज हुई, साथ प्रोफेसीज हो रही है, साथ ऐसे त्योहार भी मनाए जा रहे हैं जो यीशु के सिंबॉलिक थे। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं वो इनके भेदों को खोलते हैं। इतनी बड़ी बात है ये। दुनिया की किसी किताबों के अंदर ऐसी बातें नहीं मिलेंगी आपको, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। 1500 साल कोई छोटा सा अरसा नहीं होता। 1500 सालों से एक कौम ऐसे त्योहार को मना रही थी। यीशु का ही सिंबॉलिक था। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन था। ये कटोरा उस खून को दर्शाता जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तुम्हें ये सोच के मनाना, बदन तुम्हारे लिए तोड़ा गया और ये खून तुम्हारे लिए बहाया गया। हमें होली कम्युनियन बहुत ध्यान से दामन के कदमों में डरते और कांपते लेनी चाहिए। तो क्विकली एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि आपने क्या सुना। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने बताने की ये कोशिश की यीशु मसीह का आखिरी खाना कहाँ पे था और किन के साथ था और ये किस दिन की बात है। उन्होंने एक कमरे में अपने चेलों के साथ खाया पैस ओवर के त्योहार के दिन। और फिर पैस ओवर क्यों मनाया जाता था? सालों से वो पैस ओवर के पर्व में अख़मीरी रोटी को तोड़ते और कटोरा पीते। जो कुछ मिस्र की आजादी के टाइम हुआ उसी तरह से वो मनाते थे। सालों से यीशु मसीह आए और उन्होंने भी मनाया और ये बोला वो भी तुम पास्ट में सालों से ये जो त्योहार मना रहे हो ये पास्ट की इवेंट्स, फ्यूचर की इवेंट्स को पॉइंट आउट करती है। फ्यूचर की इवेंट्स मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके क्रॉस के बारे में, उसके ऊपर उसका बदन तोड़ा गया और खून बहाया गया। बोला तुमने भी ऐसे ही करना है। लास्ट सफर की बात एक सेपरेट बात है। बहुत से चर्चेस के अंदर और महीने को होली कम्युनियन दी जाती है, मतलब रोटी तोड़ने और कटोरा पीने की रस्म की जाती है। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने ऐसे ही करना है मेरी याद में, जो तुम्हें मेरी कुर्बानी याद रहे। सेम टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने पैस ओवर के त्योहार को सिंबल बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पॉइंट आउट कर रहा था। नेक्स्ट टाइम जब तुम इस त्योहार को मनाओ क्योंकि ये बदन तोड़ा जाएगा, खून बहाया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे ही प्रभु यीशु मसीह को स्लेब पर दिया गया, जिसे हम गुड फ्राइडे का नाम देते हैं। गुड फ्राइडे कंटिन्यूएशन ऑफ पैस ओवर। उसने रोटी तोड़ने और कटोरा पीने की सेरेमनी को करने के लिए बोला है। पैस ओवर का मीनिंग बताया है क्योंकि उसका सिंबॉलिक था। गुड फ्राइडे रोने धोने का दिन नहीं है, गुड फ्राइडे आजादी का दिन है। तो ये आखिरी खाना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ खाया, एग्जैक्ट टाइम पर खाया। जब हम टाइम की स्टडी करते हैं ना, स्कॉलर भी हैरान हो जाते। आखिरी भोजन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ पैस ओवर वाले दिन किया। पैस ओवर मतलब फसह के त्योहार के अंदर छुपे हुए भेद को जाहिर किया। ये सिर्फ एक नेशन के लिए आजादी नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए आजादी है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।